9वीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्र मित्रों, सेतु अभ्यास क्रम में आप सभी का स्वागत है। सेतु अभ्यास क्रम एक ऐसा ऐसे तरीके से बनाया गया है, आसान सरल, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर आज सेतु का पढ़ने का जो दिन है वह 7वां दिन है और इसमें हम जो क्षमताएं विकसित करने वाले हैं वह है लेखन, भाषण और वाचन। तो आओ यहाँ पर हम पता करते हैं कि जो अगला यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है तथा इस चित्र की समक्ष प्रस्तुत करने के बाद, यह चित्र देखने के बाद अपनी कल्पना शक्ति से आगामी यानी आने वाले दिनों में या आने वाले समय में कौन सी घटना का अनुमान हम कर सकते हैं या करेंगे, और यह चित्र देखकर हमें मौखिक या लिखित रूप में भी उसे हम लिख सकते हैं। यानी इस चित्र में जो भी आपको नजर आ रहा है या जो घटना आपको दिखाई दे रही है या स्थिति नजर आ रही है, इसका आपकी निरीक्षण क्षमता से आपको पहचानना है कि आने वाले समय में आगे क्या होगा तथा इस चित्र में अब की स्थिति कौन सी दिखाई दी गई है, कब की है, और इस प्रकार हमें यह आने वाले आगामी काल में कौन सी सूचना दे रहा है, यह बात हमें अनुमान लगाकर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार शब्द तथा चित्र पर आधारित कहानी हम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र के आधार पर हमें कहानी दी गई है और चित्र के लिए रिक्त जगह पर नाम हमें लिखना है। यानी सभी छात्र यह जान ले कि यहाँ पर जो आपको दिए जा रहे यह कहानी है, जहाँ पर चित्र है उस चित्र को हमें पहचानना है और उसे शब्द के रूप में हमें वहाँ पर ढालना है, लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पर यह कहानी किस प्रकार चित्र देखकर हमें यह लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरी कहानी तो छात्रों मित्रों में बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो है थोड़ी सी कहानी आपको किस प्रकार लिखनी है यह दर्शाने वाला हूँ, मार्गदर्शन करने वाला हूँ, जिससे कि आप उसे अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर यह चित्र के रूप से किस प्रकार की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक, देखिए आगे चित्र दिया गया है और था, यानी एक किसका चित्र है हमें पहचानना है, पेड़। और चित्र न निकालते हुए हमें कहानी को चित्र का शब्द में रूपांतर करना है। तो जंगल में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे से यहाँ पर देखिए हाथी का चित्र दिखाया गया है, हाथी चल रहा था। उस देखिए पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है, यानी उस पेड़ पर दो क्या थे तो बंदर दिखाई दे रहे, बंदर रहते थे। और इस प्रकार हमें जो जो चित्र दिखाई देते आगे तक वह हमें देखकर सभी यहाँ पर यह जो कहानी है वह क्या करनी है, कहानी पूरी लिखनी है, पूरी करनी है। आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए, आओ अभ्यास करें। तो देखिए हमें अब यहाँ पर अभ्यास करना है। तो अभ्यास में वह कहानी लिखने के बाद हमें शब्दों के आधार पर, चित्र के आधार पर हमने कहानी देखी है, अब शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करते हैं। और किस प्रकार शब्द देखिए, मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। अब हमें यह 4 शब्द है, इस 4 शब्द के तहत हमें कहानी बुननी है और कहानी बनानी है।
किस प्रकार बनाएंगे? देखिए, मिट्टी, चांद, चांद कहाँ रहता है? आकाश में। खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है? जंगल में। और कागज, कागज तो जानते ही। अब देखिए, इस प्रकार कहानी बुननी है कि कागज को या खरगोश को भी यहाँ पर किस प्रकार वह कहानी बना सकता है। अनुमान आप लगा सकते हैं कि कागज की कोई यहाँ पर कोई नाव या जो विमान बना सकते हैं, तथा इस मिट्टी से, पृथ्वी से हम चांद की तरफ किस प्रकार जा सकते हैं, ऐसी एक कहानी आपको बुननी है। तो इस प्रकार कहानी आपको लिखनी है। कहानी लेखन एक देखिए कैसी है, कला है। कहानी लिखने का सभी ने क्या करना चाहिए? प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। कहानी लिखते समय यह ध्यान में ऐसी बातें सभी रखनी चाहिए, और इसके लिए हमें कहानी लेखन के द्वारा कोई दिक्कतें या परेशानियाँ आती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटरनेट के एक लिंक दी गई है, इस पर हम क्लिक करके यह हम अनेक कहानियों की जानकारी ले सकते हैं। तथा कहानियों के लिए पूरक साहित्य के लिए हमारी 8वीं की हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तक में दी गई जो 2 लघु कथाएं है वह भी पढ़ सकते हैं। जंगल की कहानियाँ किसी से सुन सकते हैं। इस प्रकार हम कहानी लेखन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।